आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मुझे इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे और मुझे पूरा यकीन था कि जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा उन्हें ज्यादातर लोग गलत समझेंगे, पर फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं स्ट्रेंज वर्ल्ड फैमिली के लिए, क्योंकि हो सकता है स्ट्रेंज वर्ल्ड फैमिली में ऐसे लोग हों जो सिमिलर एक्सपीरियंस से गुजर रहे हों और उन्हें कोई उम्मीद ना हो, तो उन्हें एक उम्मीद बंधे कि उन्हें वो मिल सकता है जो किसी के पास नहीं है। तो ये बात तब की है जब मैं 15-16 साल का था। मैंने स्कूल छोड़ दिया था और मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मेरे पास कोई खास पैसा नहीं था और मुझे अपना फ्यूचर बिल्कुल डार्क नजर आ रहा था। तो मैं अकेला था, फ्यूचर में मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं था, तो मैं बस अपने आप में अकेला था। तो मुझे बहुत ही ज्यादा लो फील होता था। तो मेरा मन लग सके इसके लिए मैं साइकिल उठाकर उन जगहों पर चला जाता था जहां पर पेड़ पौधे होते थे, पंछी होते थे, नेचर के बिल्कुल बीच। तो मैं लगभग सारा दिन इन्हीं जगहों पर घूमता रहता था। तो पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग और लो फील होता था, पर फिर भी एक पीस का एहसास होता था। पर धीरे धीरे वो पीस एक और ही चीज में बदल गया। मुझे जब मैं लोगों के बीच आता था, लोगों को देखता था, इस दुनिया को देखता था, तो मैं इन सब से बिल्कुल डिटैच फील करता था। मुझे लगता था कि मैं कुछ और हूं और ये कुछ और हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं भगवान हूं और ये सब लोग जो हैं ये मेरे लिए नौटंकी कर रहे हैं, यहां पर मेरे लिए एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो जब कोई कहीं पर जा रहा होता था, किसी के चेहरे पर कोई परेशानी होती थी, कोई कुछ कर रहा होता था, तो मुझे वो एक फिल्म की तरह लगता था। तो मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल रहने लगी जब भी मैं उन लोगों को देखता था कि क्या कर रहे हैं, जैसे मुझे पता हो कि ये सब खेल है। मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त, मेरे दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, जीरो इंफॉर्मेशन थी। मुझे कोई साइंस, कोई स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी नहीं पता था। पर फिर भी मुझे एक फीलिंग होती थी अंदर से, जैसे मुझे पता हो कि ये सब नौटंकी है, ये सब व्यर्थ है। और वही मेरा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था। और जब पक्षी, पेड़ पौधे, नेचर, इन सबको मैं देखता था, ऐसा लगता था जैसे ये सारी चीजें यहां पर मेरे लिए बनाई गई हैं, मेरे एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हैं। वो फीलिंग इतनी ज्यादा सटल, उसे मैं हाई नहीं कह सकता, इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे पता चल चुका था, मुझे 100% यकीन था कि जो मेरे पास है वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर, किसी के पास वो चीज नहीं है जो मेरे पास है। क्योंकि जब भी मैं इन बड़े बड़े लोगों के फेस पर एक्सप्रेशन देखता था तो मुझे यकीन होता था कि उनके पास ये नहीं है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इन सब के ऊपर हूं और एक स्थिरता, एक शांति, पर लो नहीं, हाई पन के साथ, जैसे मैं भगवान हूं और सारी दुनिया मेरे लिए है। मुझे अभी भी सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ऐसी फीलिंग थी कि मुझे 100% यकीन था
कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं था है। उस वक्त दुनिया की नजरों में चाहे मैं लूजर था, मेरे पास कुछ नहीं था, लोगों को भी लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पर दुनिया की नजरों में मैं कुछ भी था। पर उस वक्त मेरे पास वो चीज आ गई थी जिसे पाने के लिए लोग भागते रहते हैं, और मुझे 100% यकीन था कि वो चीज मेरे पास है। मेरे पास उस वक्त कोई नॉलेज नहीं थी, पर मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि वो चीज मेरे पास है, इसीलिए अब मुझे उसके खोने का डर होने लगा कि ये चीज कहीं मुझसे छिन ना जाए, ये फीलिंग कहीं मुझसे छिन ना जाए। तो जब मैं लोगों की तरफ देखता था, वो बहुत ही परेशान से नजर आते थे, तो मैं सोचता था कि ये इस दुनिया में रहकर, इस दुनिया ने शायद इन्हें ऐसा बना दिया है और ये दुनिया मुझे भी ऐसा बना देगी। और मुझे डर लगने लगा कि ये चीज मुझसे खो जाएगी। तो मैं बहुत ही सावधान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर अब क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था, मुझे कुछ करना तो था, तो जब भी मैं कुछ करता था, मेरा ब्रेन चलता था, तो मुझे लगता था कि वो फीलिंग जा रही है, और मैं फिर से डर जाता था कि मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं। पर पैसे की तंगी फिर मेरी उस फीलिंग पर भारी पड़ गई, क्योंकि अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना था। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं 1, 2 साल, 3 साल मेहनत करता हूं पूरी, क्योंकि चाहे मैं कम करूं तब भी ये फीलिंग चली जाती है, और इसे पाने के लिए मुझे फिर से काफी टाइम लगता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं काफी टाइम तक काम करके पहले पैसा इकट्ठा करता हूं और फिर से मैं इस फीलिंग को पालूंगा। तो मैं काम करने लगा, मैंने अपने आप को घुसा दिया काम में, बिल्कुल 100%। मैं 12-12, 14-14 घंटे काम करता था। तो इसमें लगभग 2-3 साल, 3 साल शायद लग गए। तो फिर मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास रहने के लिए एक बड़ा सा घर था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास वो कंप्यूटर था जिसके कभी मैं सपने देखा करता था उस वक्त, उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर। और फिर मैंने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट भी खरीदा, क्योंकि मुझे इन चीजों का शौक था। पर अब वो फीलिंग जो थी वो पूरी तरह से चली गई थी। तो अब मैंने सोचा कि अब मेरे पास है, सब कुछ है, अब मुझे वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं उस फीलिंग को दोबारा लेकर आता हूं। पर वो नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश की उसे दोबारा लाने की, पर वो कभी कभी आती थी बिट्स एंड पीसेस में। कभी कभी मुझे लगता था 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कि हां आ गई है वो फीलिंग मुझे अब, पर वो फिर से चली जाती थी। कभी कभी मुझे एक पूरे दिन के लिए भी लगता था कि वो आ गई है, पर वो दूसरे दिन चली जाती थी। तो अब उसे पाने का मेरा एक संघर्ष शुरू हो गया था कि मुझे वही चाहिए। अब देखिए कि उस वक्त जब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, जब मैं बहुत ही छोटा था, तब मैं 100% श्योर था कि ये जो चीज मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। तो अब जब मेरे पास नॉलेज थी, पैसा था, सब कुछ था, जब मैंने उस जिंदगी को जी लिया था जो जिंदगी ज्यादातर लोग जीना चाहते हैं, तो फिर भी अब भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो जो फीलिंग थी वही सबसे अच्छी थी, वो जो चीज मेरे पास थी वही सबसे अच्छी थी। तो टाइम चाहे बदल गया था, पर वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बदला था कि जो मेरे पास उस वक्त था वही सबसे बेस्ट था। कई बार क्या होता है कि लोगों को उस वक्त फील नहीं होता है, लोगों को लगता है कि ये मामूली सी चीज है, पर टाइम बीतने पर लोगों को लगता है कि नहीं वो चीज अच्छी थी। पर कमाल की बात यह है कि मुझे उस वक्त भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि यही चीज है जो सबको चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है।
तो मैं कोशिश कर रहा हूं, ये चीज आती है, कभी थोड़े टाइम के लिए आती है पर चली जाती है, पर मैं इसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाकर जरूर रहूंगा। हो सकता है मेरा रास्ता गलत हो अभी, क्योंकि उस वक्त मैं कोशिश नहीं कर रहा था, इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है मुझे कोशिश करना छोड़ना होगा। या और भी इसके कई रास्ते हो सकते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। तो ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी थी, एक पहलू था। ऐसे और भी बहुत सारे पहलू हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, पर मुझे ये ज्यादा जरूरी लगा क्योंकि ये ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं मानते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये तो लूजर है, ऐसे इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, पर आपको नहीं पता होता है कि उसके पास क्या है। तो मैं लोगों पर उस वक्त हंसता था कि ये लोग सोचते होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर मेरे पास वो है जो अनमोल है, जो किसी के पास नहीं है, जिसे पाने के लिए लोग सारी सारी जिंदगी भागते रहते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं। तो उस वक्त मेरे फेस पर वो स्माइल जब आती थी, जैसे मुझे ऐसी चीज का पता लग गया हो जिसका किसी को नहीं पता। तो आज भी मुझे वो अपने फेस पर वो स्माइल जब आती थी और वो कॉन्शियस होके जब मैं उस चीज को एक तरह से अपने अंदर ढाल लेता था, तो उस तरह का मैं बता नहीं सकता आपको कि वो चीज मैं दोबारा से पाना चाहता हूं। और इसीलिए मैं मेरी वीडियोस में भी आपने शायद देखा होगा, वो उसी की रिफ्लेक्शन है जब मैं कहता हूं कि लोग कुछ नहीं जानते, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कुछ नहीं जानते। तब लोग जब मुझे लूजर कह रहे थे, तब मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था। अब जब लोग मुझे अचीवर कह रहे हैं, तब मैं उतना खुश नहीं हूं जितना तब था, जो चीज मेरे पास तब थी। तो चाहे मैंने वो चीज इस सोसाइटी की वजह से ही गवाई, शायद सोसाइटी की वजह से तो नहीं, अपने सर्वाइवल की वजह से भी गवाई, पर मैं अब उसे दोबारा पाना चाहता हूं। और शायद मुझे लगता है सभी पाना चाहते होंगे, अगर उन्हें एक बार उस चीज का वो चख लें, उसे टेस्ट कर लें कि वो क्या है। क्योंकि शब्दों में हम जितना मर्जी बताते रहें, मैं जितना मर्जी बताता रहूं कि गुड़ के मीठे में और चीनी के मीठे में क्या फर्क है, पर जब तक आप टेस्ट नहीं करते आपको नहीं पता लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मुझे पता है शायद आपको नहीं आया होगा। पर यह बात ऐसी है कि जो लोग बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपको नहीं पता आपको क्या मिलने वाला है। हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, जो आपके पास अब है, जो आपके पास कभी नहीं था। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि अब मैं लो फील कर रहा हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ये बात सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंज वर्ल्ड फैमिली को ही मैं बताना चाहता हूं। मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है और मैं स्ट्रिक्टली इसका थंबनेल और टाइटल ऐसा दूंगा कि ये दूसरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, कि क्या हो सकता है, क्या हमने जाना है और
क्या हमने नहीं जाना, जो लोग ओपन माइंडेड हों, जो लोग नॉन जजमेंटल हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये वीडियो शायद स्ट्रेंज वर्ल्ड पर लास्ट वीडियो होने वाली है, पर हू नोज, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मैंने अभी अभी एक कम्युनिटी में पोस्ट भी डाली है कि वर्ड्स के जरिए कुछ भी समझा नहीं जा सकता। थॉट जो होती हैं, जो फीलिंग जो होती हैं, वो क्वांटम पार्टिकल्स की तरह होती हैं। जब भी हम उन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ और ही हो जाती हैं। तो अगर मेरे पास इससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ कहने को हुआ तो मैं जरूर शेयर करूंगा, या फिर मुझे कुछ और फील होने लगा। पर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग अच्छे से रहें और आप कभी ये मत सोचें कि जो ये दुनिया सोच रही है वो सच है, वो सब झूठ है। जो इस दुनिया के ज्यादातर लोग सोच रहे हैं, सोसाइटी में जो चल रहा है, वो सब झूठ है। और उसी क्योंकि वो आप इतने दुख में हैं, आप इतनी मिजरी में हैं, इसीलिए वो दूसरों को भी अपने साथ घसीटना चाहते हैं। इसलिए वो उन पर दबाव डालते हैं, ऐसा करो, ऐसा बनो, ये लो। आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये दुनिया खुद खुश नहीं है, इसलिए ये दूसरों को भी खुश नहीं देखना चाहती। आप कभी भी सोसाइटी की, दुनिया की मत सुनिए। आप सिर्फ ओपन माइंडेडली अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको क्या चाहिए और आप क्या फील कर रहे हैं। अगर आप भूखे नहीं मर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप जी सकते हैं सारी जिंदगी। और ये फेम जो है, ये चीजें जो हैं जी, ये तो सब एक बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ये सोसाइटी की बनाई हुई चीजें हैं। अगर आपके पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी है और आप उसे लेकर सड़क पर चले जाएं तो उससे आपका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपका ये बहुत बड़ा भ्रम होगा। लोग ज्यादातर आप पर जलेंगे और जो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, आपके पास पैसा है। इसलिए ये तो वैसी बात हो गई कि अगर आपके पास एक गुड़ की डली है और आप उसे बाहर निकालते हैं और उस पर मक्खियां आती हैं और आप उससे खुश होते हैं, तो अगर आपके पास कुछ है, उसे आप दुनिया को दिखाते हैं और दुनिया वाले आपके पास आते हैं, आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, तो ये वैसा ही है। वो लोग असल में सही नहीं होंगे, सच्चे नहीं होंगे, ना ही तो वो आपके सच्चे दोस्त होंगे, वो सिर्फ आपका पैसा देकर आएंगे। तो अगर आपको वाकई में अच्छे लोग चाहिए तो आप उन्हें अपनी अच्छी साइड नहीं, बुरी साइड दिखाइए। बुरी मतलब कि आप के पास कि आप सही हालत में नहीं है, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, आपके अच्छे सही दोस्त कौन है और गलत कौन है।